कक्षा 8 पाठ 3 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। क न्यूट्रॉन की खोज की है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। अ है कणाद, ब है डाल्टन, स है जेम्स चैडविक और द है रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, अतः विकल्प 100 सत्य है। लिखने का तरीका क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, अतः विकल्प 100 सत्य है। ख वाला देखिए, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। अब इसमें चार दिए हुए हैं विकल्प। अ प्रोटॉनों की संख्या, ब द्रव्यमान संख्या, स समस्थानिक और द है परमाणु क्रमांक। इसमें हम देखते हैं कि विकल्प 100 सत्य है, समस्थानिक। लिखने का तरीका क्या होगा? उत्तर, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं, अतः विकल्प 100 सत्य है। हिनिया क्या बोलते हैं? गो मना ना कदो कौन जानी है मना कर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। 4 विकल्प दिए हैं। अ है 1, ब 4, स 3 और द 2। इसमें हम देखते हैं कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, अतः विकल्प 2 सत्य है। लिखने का तरीका होगा, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, अतः विकल्प 2 सत्य है। अब घ वाला भाग देखेंगे। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। इसमें अ विकल्प है धन आवेश, ब ऋण आवेश, स कोई आवेश नहीं और द कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। इसमें हम देखते हैं कि विकल्प 100 सत्य है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। लिखने का तरीका क्या होगा? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए विकल्प 100 सत्य है। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क परमाणु अविभाज्य कण होता है। इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया है, इसलिए परमाणु जो है विभाज्य है। यहाँ लिखा है अविभाज्य, इसलिए यह पोर्शन जो है गलत है। ख देखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। यह जो है सत्य है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। और यहाँ स्पष्ट दिया जा रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। ग परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। ये गलत है। किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देंगे तो परमाणु के ऊपर धन आवेश मतलब आ जाएगा, वो धन आवेशित होता है, इसलिए गो वाला भाग जो है गलत है। घ जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए घ वाला पोर्शन जो है गलत है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल करके अणु बनाते हैं। यहाँ पर भरेंगे हम अणु। ख देखिए, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने किया था?
गोल्डस्टीन ने, इसलिए यहाँ पर हम भरेंगे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नहीं महाराज, हाँ प्रोटॉन की खोज, ख वाला पोर्शन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब गौ वाला पोर्शन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब इसके बाद देखेंगे घ, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में उपस्थित होता है। यहाँ पर हम भार मतलब कि भरेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 का क, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। 3 को स्तंभ क में 3 मतलब हैं क, ख, ग, और स्तंभ ख में है अ, ब, स। स्तंभ में दिया है चैडविक, स्तंभ क में क, चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अतः चैडविक को हम मिलाएंगे 100 से, और स्तंभ ख के 100 से। न्यूट्रॉन की खोज इसने की थी। इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए स्तंभ ख के अ भाग से इसको हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है। अब ग वाला पोर्शन देखिए, कार्बन, इसको मिलाएंगे हम स्तंभ ख के ब से। तत्व, कार्बन क्या है? एक तत्व है। अब चलिए प्रश्न नंबर 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। किसी भी परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर, उत्तर, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसके बाद हम चलेंगे 7वां, प्रश्न नंबर 7, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के उत्तर देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक होता है हाइड्रोजन प्रोटियम, और दूसरा होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। और इस तरह से हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है? पहला है परमाणु संख्या। किसी भी क का उत्तर लीजिए कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। द्रव्यमान संख्या, इसका उत्तर लीजिए। किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। संयोजकता, किसी भी संयोजकता की परिभाषा लीजिए। किसी भी तत्व का वह परमाणु जो हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयुक्त होता है, वह मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। हो गया? इतना ही रखिए आज।